आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे किस तरह से हम ये वुडन नेक पीस जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलरफुल कुछ डोनट के वुडन बीड्स लिए हैं और यहाँ पे कुछ चम्स लिए हैं इस तरह के। और यहाँ मैं जो है यहाँ मेरे जो रिमेनिंग लेफ़्ट आउट बोल सकते हैं जो सिल्वर कलर का टाइगर टेल है उससे मैं इस नेक पीस को बनाऊँगी। तो यहाँ जितने भी मेरे कटे कटे छोटे छोटे टाइगर टेल्स जो बच गए हैं उसका यूज़ करके मैं स्नैक पीस को बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा पीस ले रही हूँ और उसके बाद मैं वो जो चाम्स है हमारे जो आप देख सकते हो इस स्क्रीन में, उस चाम्स के होल में एक साइड में घुसाऊँगी और उसके बाद दूसरे साइड से इसको निकाल दूँगी। तो इस तरह से हमें एक टाई नॉट बना लेना है और उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारे डोनट वुडन बीड्स है उसको एक एक करके डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने कलरफुल वुडन डोनट बीड्स लिए हैं, तो आप किसी और शेप का या कलर का भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले यहाँ जो टाइगर टेल है हमारा उसको एक साइड में अच्छे से लॉक कर दे रही हूँ और लॉक करने के बाद मैं यहाँ पर एक एक करके डोनट बीड्स जो है हमारा वो डालना चालू करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं हमारे जो डोनट बीड्स है वो एक एक करके डालना चालू कर दी हूँ। तो ये हो गया एक लेयर जो मैं बना रही हूँ और इसी तरह से हमें और 3-4 लेयर बनाने हैं। तो पहला जो लेयर रहेगा वो छोटा रहेगा, दूसरा लेयर उससे थोड़ा बड़ा रहेगा, तीसरा लेयर उस दूसरे वाले से थोड़ा बड़ा रहेगा। इस तरह से हमें बनाना है और दोनों एंड को हमें इस तरह से चार्म से उसको लॉक कर देना है। हमारा जो चार्म है उसके दोनों साइड में होल है, तो उस होल का क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये हो गया हमारे 5 लेयर्स तैयार और इसके बाद मैं इसको हमारे नेक पीस में एक एक करके यूज़ करूँगी। तो ये हो गया, मैंने फिर से एक टाइगर टेल ले लिया है। यहाँ पे मैं एस लॉक का इस्तेमाल कर रही हूँ। एस लॉक को सबसे पहले मैं टाइगर टेल घुसा करके नॉट बना करके इसको लॉक कर लूँगी। इसको लॉक करने के बाद मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप के वुडन कलर का जो वुडन बीड्स है उसका इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ अभी मैं इसको लॉक कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे लॉक कर लिया है। अब मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप का वुडन बीड्स जो है उसको डालूँगी। तो एक एक करके मैं यहाँ पे स्क्वायर कलर के वुडन बीड्स डाल रही हूँ। अब तो उसके बाद ये वुडन बीड्स डालने के बाद मैं हमारे जो लेयर्स हैं उसको एक एक करके डालूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने स्क्वायर शेप के वुडन बीड्स डाले हैं, उसके बाद मैं कुछ राउंड शेप के वुडन बीड्स डालूँगी और उन राउंड शेप का जो वुडन बीड्स रहेगा उसके बीचों बीच में ये जो हमारे लेयर्स बनाई हूँ मैं उसको डालूँगी। तो आप देख सकते हो अब मैंने यहाँ पे हमारे जो राउंड शेप के वुडन बीड्स है उसको डालना चालू कर दिया और इस तरह से मैं एक एक लेयर को डालती रहूँगी और 5 लेयर को हमें बिल्कुल इसी तरह से डालना है। तो मैंने आपको दिखाया था जो चार्म है उसका एक साइड में कैसे आप वायर से वुडन बीड्स भर सकते हो, दूसरा जो एंड है उसको हमें ये जो हमारा नेक पीस बना रहे हम उसके वायर में हमें डालना है। तो इसी तरह से सिमिलर जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर बीट्स लगाए हैं दूसरे साइड पे हमें वो स्क्वायर बीट्स लगा देना है। तो मैंने दूसरे साइड भी जो स्क्वायर बीट्स है सिमिलर वे में ही पूरा किया है। अब मैं यहाँ पर एक जो हमारा जम रिंग है उसको लगाऊंगी। तो आप मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ दोनों में से कोई भी एक साइज़ का जम रिंग लगा सकते हो और इसको वापस से दूसरे एंड को लॉक कर देना है। जम रिंग के अंदर मैं हमारा जो एस लॉक है उसका जो दूसरा वाला एंड है उसको डालूंगी।
एक्स्ट्रा जो भी वायर रहेगा उसे हम कटर की मदद से काट देंगे। तो जहाँ जहाँ हमारा एक्स्ट्रा वायर्स है उसको हम कटर की मदद से काट देंगे। तो यहाँ पे एक हमारा एक्स्ट्रा वायर्स है और ये जो जम रिंग है उसके अंदर में जो एस लॉक है उसका दूसरा वाला एंड मैं घुसा दे रही हूँ, आप देख सकते हो। और इस तरह से मैं टूल का इस्तेमाल करके उसको लॉक कर दे रही हूँ जम रिंग को। अब हमें क्या करना है, इसका जो इयररिंग्स है उसको बनाना है। उसके लिए मैं यहाँ पे 2 आई पिन ले रही हूँ और यहाँ पे कुछ मैं सीसी बॉल्स लूँगी। तो सीसी बॉल्स जो है वो बिल्कुल ही छोटे साइज़ का लूँगी। और वुडन बीड्स जो कि मेरे नेक पीस में मैंने यूज़ किया है, ये है हमारे सीसी बॉल्स। और वुडन बीड्स रेड कलर का लूँगी। और स्क्वायर जो वुडन बीड्स है जो मैंने नेक पीस में यूज़ किया है वो यहाँ पर लूँगी। और उसकी मदद से मैं इस इयररिंग्स को पूरा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है सीसी बॉल डाल दिया है, उसके बाद राउंड शेप के बीड्स डाल रही हूँ। और यहाँ पे 2 स्क्वायर शेप का जो वुडन बीड्स है उसको डाल देती हूँ। और ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा हमारा है उसको मैं कटर की मदद से काट दूँगी। और काटने के बाद इसको मैं हैंगिंग इयररिंग्स बनाने के लिए, हैंगिंग जो हमारे हुक्स होते हैं उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके मैं इसका इयररिंग्स को कंप्लीट करूँगी। तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये नेक पीस आपको कैसा लगा।